तो ये पुस्तक छपनी वर्तमान समय में बेहद जरूरी थी, क्योंकि वर्तमान में संगत का ज्यादातर जो हिस्सा है, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगा हुआ है, उनकी सबसे बड़ी जिस कमजोरी का फायदा मैनेजमेंट उठा रहा है, उनको दान धर्म के नाम से लूट रहा है, उनसे शारीरिक सेवाओं के नाम पे लूट हो रही है, आर्थिक सेवाओं के नाम पे लूट हो रही है। तो मेन वजह क्या है? उन भक्तों को परमेश्वर का एक तो ज्ञान अच्छे से नहीं समझने दिया गया, जल्दबाजी में उनको नाम दिलवा दिया गया, पुस्तक उनके घर पे गई नहीं, पीछे से इन लोगों ने फोन कॉल करना चालू किया नहीं, हाँ जी आपने एक पुस्तक ऑर्डर की थी, आपके पास आ गई, ठीक है जी, नाम कब ले रहे हो सर, आप कब आओगे, आप कहाँ रहते हो, आपके नज़दीक में हमारा नामदान केंद्र है। अरे भाई पहले पुस्तक तो पढ़ लो। ठीक है सर, ठीक है सर। 2 दिन बाद सर फिर आपने क्या सोचा नाम लेने के लिए? मतलब जबरदस्ती करके उसको नाम दिलवाओ, ज्ञान मत समझने दो उसको, उसकी शंकाओं का समाधान मत होने दो। बस तुम उसको एक बार नाम से जोड़ दो और अपने रजिस्टर में उसका नंबर जोड़ दो, और उसके बाद में उसके पास में पीले पर्चे भेजना शुरू कर दो, अपने मनमाने आदेश उनके पास में भेजना शुरू कर दो। तो ज्यादातर संगत के वर्तमान में लुटने पिटने का और अकाल मौत मरने का जो कारण है वो है ज्ञान अच्छे से नहीं समझने दिया जाता। और इतनी शंकाएं भरी हैं उन लोगों के अंदर, इतनी शंकाएं भरी हैं जिनकी कोई हद नहीं है। तो ये पुस्तक पुण्यात्माओं 157 शंका कम नहीं होती है। परमात्मा ने हमें सतनाम के समय जो नियमों का एक पर्चा दिया जाता है उसमें 34 नियम होते हैं। सतनाम के समय 34 नियम, प्रथम नाम के समय 11 नियम, 34 और 11 45 नियम। और यहां तो परमात्मा ने 157 शंकाएं, पुण्यात्माओं ये बुद्धि परमेश्वर के द्वारा दी हुई है, वरना दास तो एक का भी समाधान नहीं कर सकता ढंग से, एक का भी, क्योंकि दास को तो अपनी औकात का पता है। कैसे परमात्मा ने लिखवा दिया ये भी नहीं पता चला दास को। जब पूरे 200 पेज बन गए तब मालूम पड़ा अरे परमात्मा ने, और व्हाट्सएप पे लिखवाया पहले परमात्मा ने, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर वाले के पास बैठ गया, सिर्फ व्हाट्सएप पे शंका फिर उसका समाधान, शंका फिर उसका समाधान, कोई किसी से पूछना नहीं। आपस में तो खैर छोटा मोटा जो डिस्कस होता है भाई बहनों से हो ही जाता है। जहां दास को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है वहां दास अपने आसपास रहने वाले भगत भाई बहनों की सहायता लेता है। दास उनसे पूछता है कि भाई ये चीज़ ठीक है या नहीं है, इसको हमने कैसे करना है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा कोई भी व्यक्ति इस धरती पे पूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, ना उनके ज्ञान में ना किसी और काम में। तो भाई बहनों से दास पूछ के फिर आगे काम कर लेता है। तो एक विशेष मेहर हुई है परमात्मा की भगत समाज के ऊपर।